Hello children, today we will learn the chapter The Fruit of Hard Work from class 6 Rajasthan Board. Let's see children what we are going to know from this chapter. Children, do you know what is hard work? Hard work means मेहनत करना किसी काम को पूरा करने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मेहनत का फल है वो कैसा है। Once there was a old farmer. So बच्चों, पहले की बात है, एक बूढ़ा किसान था। He had a son. उसका एक बेटा था। His son was very lazy. Lazy means आलसी। और उस किसान का जो बेटा था वो बहुत आलसी था। He spent most of his time in eating and sleeping. Spend means बच्चों बिताना। तो उसका जो बेटा था वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाने और सोने में बिताता था। He did not do any work at all. वो कोई भी काम नहीं करता था। He grew lazy day by day. Grew means बच्चों increase. और वो जो उसका बेटा था वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा था और लेजी होता जा रहा था। One day the farmer called his son and said, फिर एक दिन जो किसान था उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, Look, I shall give everything in charity. Charity means बच्चों दान देना। वो अपने बेटे से कहता है कि देखो मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। I shall not give you anything unless you earn 100 rupees. उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे 100 रुपये कमा के नहीं दोगे। For that I give you 3 days time. और वो कहता है इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन का समय देता हूँ कि तुम्हें 3 दिन में मुझे 100 रुपये कमा के देने हैं। His son went to one of his friends and borrowed a 100 rupee note from him. तो उसके बेटे ने क्या किया, किसान के बेटे ने वो अपने एक फ्रेंड के पास गया और उससे 100 रुपीज़ बोरोड कर लिए। बोरोड मीन्स बच्चों उधार लेना। तो उसने 100 रुपीज़ अपने एक फ्रेंड से उधार ले लिए। देन ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। और उसके बाद उसने जो पूरा दिन है वो फिर से खाने और सोने में निकाल दिया। इन द इवनिंग ही केम बैक होम एंड गिव द 100 रुपी नोट टू हिज फादर। और शाम को वो फिर अपने घर आया और उसने वो 100 रुपये का नोट अपने फादर को दिया। He told his father, Father, I have worked hard today and earned this 100 rupee note. और फिर उसने अपने फादर से बोला कि पापा आज मैंने बहुत मेहनत की है पूरे दिन और मैंने ये 100 रुपये कमाए हैं। The farmer took the note and threw it aside. थ्रू मीन्स बच्चों फेंकना। तो जो फार्मर था उसने वो नोट लिया और उसे क्या किया, साइड में फेंक दिया। द नोट इज़ नॉट योर्स। वो अपने बेटे से कहता है कि ये जो नोट है वो तुम्हारा नहीं है। यू हैव नॉट अर्न इट। तुमने ये नहीं कमाया। ही सेड। द सन वॉज नॉट एंग्री एट ऑल। एंग्री मीन्स गुस्सा। ये बात सुनने के बाद उसके बेटे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। He just smiled and walked away. उसका बेटा एक स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। The next morning he again borrowed a 100 rupee note from another friend and spent his time in eating and sleeping. So next day भी उसका बेटा क्या करता है फार्मर का कि वो अपने किसी और दोस्त से 100 रुपीज़ borrowed करता है, उधार लेता है और फिर से पूरा दिन खाने और सोने में बिता देता है। When he returned home in the evening, he gave that note to his father. और फिर जब वो दोबारा शाम को अपने घर आता है तो वो वही नोट अपने फादर को दे देता है जो उसने अपने किसी नेक्स्ट फ्रेंड से लिया होता है। His father took the note and again threw it aside. तो उसके फादर क्या करते हैं बच्चों कि उससे नोट ले लेते हैं और फिर से उसको साइड में फेंक देते हैं। दिस नोट इज़ नॉट योर्स। और अपने बेटे से बोलते हैं कि ये जो नोट है ये तुम्हारा नहीं है। यू हैव नॉट अर्न द मनी योर सेल्फ। तुमने ये जो पैसे हैं वो खुद से नहीं कमाए। यू हैव नॉट गिवन अप योर बैड हैबिट येट। बैड हैबिट मीन्स बच्चों बुरी आदतें। हैबिट मीन्स आदतें।
तो वो उसके फादर बोलते हैं कि तुमने अभी तक अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। द सन वॉज नॉट एंग्री बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड। एंग्री मीन्स गुस्सा, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, उदास। तो जो लड़का है, बेटा है उनका, वो अपने फादर की बातें सुन के गुस्सा नहीं होता है, पर वो क्या होता है, वो उदास हो जाता है। He did not succeed in cheating his father. Succeed means बच्चों सफल। तो क्यों उदास हो रहा है वो? क्योंकि वो अपने फादर को चीट करने में सक्सीड नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। At night his mother went to him. और रात में उसकी जो मम्मी है वो उसके पास जाती हैं। My son said, see. अब उसकी मम्मी जाके उसको बोलती हैं, बेटा you must really go to work now. तुम्हें अब काम पे जाना चाहिए। If you work hard and give all you have on to your father, he will believe you. Believe means बच्चों विश्वास करना। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि अगर तुम मेहनत से काम करोगे और जो भी पैसा अर्न करोगे और करके अपने फादर को दोगे तो वो तुम पे विश्वास करेंगे। You have only one day to prove your worth. वर्थ मीन्स लायक। तो वो बोलती है कि बेटा अब तुम्हारे पास एक ही दिन है ये बताने का कि तुम बहुत लायक हो। The son took his mother's advice. तो जो वो लड़का था उसने अपनी माँ की सलाह को माना। He went to work on his neighbor's farm. Farm means खेत। तो वो अपने पड़ोसी के खेत में काम करने गया। He worked hard but he could get only 20 rupees that day. अब उसने बच्चों पूरे दिन काम किया पर उसको कितने रुपीस मिले? Only 20 rupees. He came back home and gave the money to his father. अब वो अपने वो 20 rupees लेके वापस घर आया और उसने वो पैसे अपने फादर को दिए। Before he could throw the note, his son rushed up to him and snatched the note from his hand. Rushed means बच्चों तेजी से दौड़ना किसी की तरफ, and snatch मतलब खींचना। तो उसे लगा कि मैंने अपने फादर को ये 20 rupees दिए हैं और ये इसको भी फेंक देंगे। तो वो क्या करता है, वो तेजी से अपने पापा की तरफ जाता है और उनके हाथ से वो 20 रुपए का नोट ले लेता है। He asked, why do you want to throw it away? I spent the whole day working in hot sun just to earn this money. और फिर वो अपने फादर को बोलता है कि आप ये नोट क्यों फेंकना चाहते हो? मैंने पूरा दिन एक गर्मी में, हॉट समर में काम करके अर्न किया है। His father smiled and said, I believe you now. और उसके फादर क्या करते हैं, वो स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं कि अब मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। At last, you have earned this money yourself. आखिरी दिन या फाइनली तुमने क्या किया, अपनी खुद के पैसे कमा। I am happy. मैं खुश हूँ। Now you can take care of the real worth of hard earned money. और वो बोलता है कि अब तुम जो मेहनत से कमाई हुई जो मनी है, पैसा है, उसका क्या करोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे, उसकी वैल्यू को समझोगे। एंड ही गिव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिम। और वो क्या करते हैं कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी पैसा होता है, वो क्या करते हैं, अपने बेटे को दे देते हैं। Moral of this story: what we get through our own hard work gives us much more pleasure, satisfaction, or peace as compared to what we inherit or get by sheer luck. To achieve anything in life, we have to commit to continuous hard work. This will lead us to peak of achievements. There is no shortcut to success. Only our persistent efforts can turn our dreams into reality. तो बच्चों क्या होता है कि इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ भी अगर हमें किसी की, हमारे मम्मी पापा के जो भी पैसे हैं या किसी की भी जो धन दौलत अगर हमें मिलती है, उससे हमें उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी हमें अपने खुद के कमाए हुए पैसे से, अपने हार्ड वर्क से मिलती है। और हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए ताकि हम आगे लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकें। बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से जो भी धन दौलत मिलती है वो हमें उतनी खुशी नहीं देती जितनी खुशी हमें खुद से कमाए हुए पैसों से मिलती है। और लाइफ में हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए ताकि हम कुछ अच्छा अचीव कर सकें। और मेहनत करने से ही हमारे जो भी ड्रीम हैं या जो भी हमारे गोल्स हैं लाइफ के, वो क्या होंगे, वो
सच हो जाएंगे। Children, if you have any doubt or any concern related to this chapter, kindly write it down in comment box. Also, subscribe, share and like this channel. Thank you.